हेलो एंड वेलकम बैक। मैं मोहित लांबा, एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स एनालिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो होने वाली है कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनआईएसएम सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम। ये एग्जाम क्या है, इसे किस तरह दिया जाता है, इसका करिकुलम क्या होगा, साथ ही साथ अगर आपके सीवी पे एनआईएसएम सर्टिफाइड आ जाता है तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं और किस तरह मैंने ये एग्जाम पहले अटेम्प्ट में पास किया, ये सारी चीजें आज की वीडियो में इन डिटेल आपको बताऊंगा। बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी रिगार्डिंग दिस एग्जाम। अब देखो, ऑलरेडी मैंने एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम की वीडियोस बनाई थी, उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी थी जहां पर इन डिटेल हमने हर एक कंसेप्ट को जाना था। तो वहां पे मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि आप एनआईएसएम सीरीज 15 का जो रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम है उसमें भी एक वीडियो बना दो। सो हियर आई एम। तो ऑलरेडी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और ये वीडियो आपने डिमांड की थी तो डेफिनेटली इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी एसेट है मेरे सब्सक्राइबर्स यानी आप लोग। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल से प्लीज जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट देता हूँ ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है और आपका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा हो सके। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इस एग्जाम के रिलेटेड A to Z सब कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम है क्या, तो एग्जाम का नाम है एनआईएसएम सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम। ये रेगुलेट किया जाता है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट यानी एनआईएसएम, और ये एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स है उन सभी लोगों के लिए जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एज अ रिसर्च एनालिस्ट वर्क करना चाहते हैं। यानी अगर आप ऐसे कोई हो जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, उनका कोर फाइनेंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और वो मार्केट में काम करना चाहते हैं एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, या फिर जो रिसर्च रिपोर्ट है उनको लिखना चाहते हैं, उनके बारे में सर्च करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने का क्या वो सही तरीका है, वो सारी चीजें इस एग्जाम के अंदर इन डिटेल कवर्ड है। और अगर फ्यूचर में आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो ये सर्टिफिकेशन अगर आप आपके यंगर एज में कर लेते हो, आपके जस्ट जो करियर का इनिशियल फेज है उसके अंदर कर लेते हो, सो डेफिनेटली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन ये एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा मिथ्स फैली हुई है, यानी बहुत ही ज्यादा अफवाह मार्केट के अंदर फैली हुई है जो बहुत ही गलत है। तो अब हम देखते हैं कि इसके एक्चुअली की फैक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले ये एग्जाम की जो रेगुलेटरी बॉडी है, ये एग्जाम को जो रेगुलेट करता है वो एनआईएसएम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, विच इज द इनिशिएटिव ऑफ सेबी। ये जो एनआईएसएम इंस्टीट्यूट है ना, ये सेबी के अंडर आता है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर ये एनआईएसएम के एग्जाम पास कर जाएंगे तो ये सेबी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। डेफिनेटली नॉट। एनआईएसएम का इंस्टीट्यूट है ना, सिर्फ एक इनिशिएटिव है बाय द सेबी टू एजुकेट एंड मेक पीपल फाइनेंशियली लिटरेट, यानी लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए ये कोर्सेज को किया जाता है। अब देखो, आजकल जो इंडस्ट्रीज है ना, जो कंपनीज है, वो ये कोर्सेज को मैंडेटरी रख देती है कि सबको पता है कि इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस में किस तरह से पढ़ाई की जाती है। क्योंकि फाइनेंस के अंदर भी कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है तो भी उसको फाइनेंस की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं है, कॉलेजेस में टीचर्स उतने केपेबल ही नहीं है कि वो ये पढ़ा पाए। अब देखो, सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते। अब मेरे जो पर्सनल टीचर्स थे वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने मुझे हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन जब मैं अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ तो ये चीज निकल के आती है कि स्कूल कॉलेजेस में ये सब कंसेप्ट तो थे लेकिन इनको पढ़ाया ही नहीं गया। और फिर जब वही बंदा ग्रेजुएट होकर इनिशियल फाइनेंस मार्केट में उतरता है तो उसको वहां पैर लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसको कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं है और इंडस्ट्री की डिमांड तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है। और यही दोनों के बीच के अंदर जो गैप है ना, यानी इंडिविजुअल्स की स्किल्स और जो इंडस्ट्री की डिमांड है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए एनआईएसएम ने ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं, जहां पर अगर आप ये रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम दे देते हो तो आपको मार्केट में किस तरह रिसर्च की जाती है, किस तरह स्टॉक्स को पिक कर सकते हो, या फिर इक्विटी रिसर्च एग्जैक्टली होती क्या है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर क्या काम करता है, वो सब इन डिटेल पढ़ने का, जान लेने का, समझने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। और अगर ये सर्टिफिकेशन आपके सीवी पे है तो डेफिनेटली आप अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके सीवी पे ये होने से बहुत ही ज्यादा वजन पड़ेगा, क्योंकि जो रिक्रूटर है, जो एम्प्लॉयर है, उसको बाय डिफॉल्ट ही पता चल जाएगा कि आपको फाइनेंशियल मार्केट में अच्छा खासा नॉलेज तो है। क्योंकि जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स का नॉलेज नहीं है वो ये एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकता। क्योंकि मैं पर्सनली पिछले 5 सालों से मार्केट में हूँ, लेकिन जब मैंने भी ये एग्जाम दिया ना तो कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ थे जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता था। तो डेस्पाइट बीइंग एन एक्टिव इन्वेस्टर एंड ट्रेडर इन द मार्केट फ्रॉम द पास्ट 4 to 5 years, मेरे को भी अगर ये इतना हार्ड जा रहा है तो आप सोच सकते हो कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा है। अब देखो, इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम कंपैरेटिवली ये एग्जाम से इजी है, लेकिन ये एग्जाम का जो करिकुलम है ना, जो चैप्टर्स है, वो बहुत ही ज्यादा है और इन डिटेल पढ़ाया गया है। अब इसकी जो बुक है वो आपको एनआईएसएम के साइट पे मिल जाएगी वंस यू रजिस्टर फॉर द एग्जाम। और इस पे भी किस तरह रजिस्टर किया जाता है उस पे अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एनआईएसएम रजिस्ट्रेशन लिख दो, मैं डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो इतना याद रखो कि ये एग्जाम क्रैक करने से आप एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बन जाओगे, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं बन पाओगे।
सेबी रजिस्टर होने का एक अलग प्रोसेस है। और ये एग्जाम के जो टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट रोल है, वो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, एक बड़ा, बहुत ही बड़ा वेल्दी इंसान है, जिसके फैक्ट्रीज है, जिसके बहुत मल्टी बिजनेसेस है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। अब उसको तो नहीं पता कि मार्केट में किस तरह इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए आपको फंड मैनेजर लगेगा। और रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम देना ये एक इनिशियल फेज है, एक स्टेपिंग स्टोन है टू स्टार्ट योर करियर इनटू द फाइनेंस, इनटू वेल्थ मैनेजिंग, इनटू फंड मैनेजिंग। क्योंकि यहाँ पे आपको किस तरह रिसर्च की जाती है वो इन डिटेल सिखाया जाएगा। तो आप स्टॉक्स को पिक कर पाओगे, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपरली सर्व कर पाओगे, और उनको अगर आप साल का 30 to 35% दे सकते हो तो डेफिनेटली वो तो आपको भगवान बना के रखेंगे। क्योंकि इतने बड़े रेट से ग्रो करना ये एक सबके बस की बात नहीं होती। तो ये कैसा होगा, विद टाइम होगा, विद स्किल्स होगा। तो अगर आप एक टीनेजर हो, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो मैं आपको ये स्पेशली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से एडवाइस करूंगा कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग फंड्स एज सून एज पॉसिबल। अपने मम्मी डैडी से चालू करो, भले बड़े रिस्क मत लो, अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए दैट हाउ इट वर्क्स। और इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बेस आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो आपकी जो भी डिमांड्स है कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, मैं डेफिनेटली उस पर विद टाइम अच्छे खासे वीडियोस बना दूंगा। क्योंकि मैं अपने कोई भी सब्सक्राइबर्स की डिमांड वेस्ट नहीं जाने देता। अगर वो मुझे कुछ भी पूछेंगे तो आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद नहीं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली उस पर्टिकुलर आदमी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो तो बना ही दूंगा। और ये जो रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन है, अगर आप ये एग्जाम को पास कर लेते हो तो आप एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट कहलाओगे, जो आपकी CV पे बहुत ही अच्छा खासा वजन डालेगा। साथ ही साथ आपकी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ रिसर्च एनालिस्ट जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। और डेफिनेटली मैं भी आपके लिए ये सीरीज तो चालू करूंगा ही, जहां पर हम जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स का हमने पूरा सिलेबस कवर किया था ना, वैसा रिसर्च एनालिस्ट का भी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से चैप्टर 13, टोटल 13 चैप्टर है, इनको मैं इन डिटेल हर वीडियो में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद 4 मॉक टेस्ट भी दूंगा, जैसे हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स में दिया था। क्योंकि देखो, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अब बात आती है कि व्हाई यू शुड डू इट, आपको ये करना क्यों चाहिए। तो अगर आप एक फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम, यानी इसके पहले वाला जो मैंने पढ़ाया था वो, और रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम, और एक और आता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम। ये तीनों एग्जाम तो आपको एज अ फाइनेंस स्टूडेंट देने ही चाहिए। क्योंकि इसमें जो चीजें है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे समझाई गई है। और वो चीज अगर आप डिटेल में समझ लेते हो तो डेफिनेटली आप मार्केट में जब जॉब के लिए उतरोगे ना, तो अपने कलीग से स्टैंड आउट करोगे। क्योंकि आपके CV पे एडिशनल सर्टिफिकेट्स होंगे। और ये करना कोई महंगी बात नहीं है, केवल 1500 रुपए फीस है सबकी। आप ऐसे एक बार बाहर जाओगे तो मैकडी में 1500 का बिल बनता है। तो वही जो पैसे है वो आपके ग्रोथ पे खर्चा करो। क्योंकि जब रियल वर्ल्ड मार्केट में उतरोगे तो स्किल्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिग्रीज को कोई नहीं पूछता, अगर ग्रेजुएट हो ठीक हो, आगे BCom किया है, BAF किया है, BBI किया है, BFM किया है, वो कोई नहीं देखता। आपको चीजें कितनी आती है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता कितना है, ये सब आपसे अपेक्षा की जाएगी। क्योंकि आप एक फाइनेंस के स्टूडेंट हो। तो डेफिनेटली मैं तो मेरे साइड से एडवाइस करूंगा कि आपको ये तीनों कोर्सेस, NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स, NISM रिसर्च एनालिस्ट एंड NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये तीनों जो कोर्सेस है ये विद टाइम कर लेने चाहिए। यहाँ से आपको 3 फायदे होंगे। सबसे पहले जो इंडस्ट्री है वो ये सब सर्टिफिकेट डिमांड करती है, तो इंडस्ट्री का आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप ये एग्जाम पास करोगे ना, आप स्टॉक मार्केट के बारे में ये एग्जाम को देने के पहले कैसा सोचते थे और एग्जाम देने के बाद कैसा सोचोगे, ये दोनों चीजों में बहुत ही ज्यादा अंतर होगा। क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, वो इंक्लाइन हो जाएगी टुवर्ड्स थिंकिंग एज अ फंड मैनेजर। तो विद टाइम आप जिनके फंड्स मैनेज करोगे वो क्लाइंट्स तो आपके अमीर होंगे और आप बहुत ही ज्यादा अमीर होंगे। क्योंकि क्लाइंट आप पे डिपेंडेंट होगा, आप क्लाइंट पे नहीं, क्योंकि आपके पास होगी स्किल। और तीसरा एक और बेनिफिट आ जाता है कि करियर एडवांसमेंट मिलेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कॉलेज खत्म होने के बाद जब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी रोल करके, वो रोल का कोई फायदा नहीं होता। फायदा आपको उसी से होगा कि आपको क्या चीजें आती है, कितनी आती है, आपकी CGPA ये सब कोई देखेगा नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको स्किल्स कितनी है, आपको मार्केट के बारे में आता क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये सब कोर्सेज आपके कॉलेज टाइम में कर लिए या फिर छुट्टियों में कर लिए, तो डेफिनेटली करियर में आपको जो एडवांसमेंट है वो मिलने के चांसेस मोर देन 100% हो जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये एग्जाम पास करने के बाद आप किन फाइनेंस के डोमेन्स में काम कर सकते हो। तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर सकते हो, इक्विटी रिसर्च में काम कर सकते हो, एज अ जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट काम कर सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजिंग फर्म में काम कर सकते हो, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर सकते हो, और ना जाने ऐसे और बहुत से ऑप्शंस है जो आपके लिए ओपन हो जाते हैं वंस यू पास दिस एग्जाम। अब तक आई होप कि रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम के बारे में आपको A to Z सब समझ चुका होगा। तो भी आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। और अब बढ़ते वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ कि मैंने किस तरह ये एग्जाम पहले अटेम्प्ट में पास किया।
तो मेरा जो रिजल्ट आया था आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लगभग 68.75% मुझे आए थे। और मैंने ये एग्जाम के लिए कहाँ से पढ़ाई की, तो देखो मेरा तो जो एक्सपीरियंस है मैंने उसको यूज किया, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मार्केट के अंदर हूँ, तो मार्केट के बारे में वैसे भी बहुत सी चीजें पता है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस तो हाथ में बैठा हुआ है, तो वो सब तो पता है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% एक्सपर्ट हूँ, वो तो कोई भी नहीं बन सकता। विद एक्सपीरियंस आप सिर्फ इस स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। कोई भी ये चीज में, अपना जो मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, यहाँ पर कोई भी 100% अच्छा तो बन ही नहीं सकता, वो कितना भी बड़ा हो। इवन राकेश झुनझुनवाला सर भी बहुत टाइम पर फेल हुए, लेकिन जो इंप्रूवमेंट है स्किल की, वो उन्होंने कंटिन्यू रखी, इसलिए एक बहुत ही बड़ी लेगेसी वो पीछे छोड़ के गए। तो अब देखो, एग्जाम के लिए अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो आप अपने सोर्सेज से कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपके लिए इन डिटेल चैप्टर वाइज इसकी जो पूरी सीरीज है, यानी NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम, जो पूरा एग्जाम है, इसकी इन डिटेल चैप्टर वाइज वीडियोस लेकर आऊंगा, जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक हम इन डिटेल पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट की वीडियोस भी दूंगा, जिसको हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। और वो करने के बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व करते हो, डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। एग्जाम का पैटर्न कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर है, और 60 मार्क्स की पासिंग परसेंटेज है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। यानी समझो आपने एक क्वेश्चन को रॉन्ग किया, तो 1 मार्क तो जो रॉन्ग हुआ वो कटेगा ही, और 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का सीन है। अब देखो, कंपेयर टू इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम, ये जो रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम है, ये थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी से जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आप कोई भी फिक्र मत करो, मैं आपके लिए डिटेल सीरीज लेकर आऊंगा, जहां पर हम A to Z सब कुछ चैप्टर वाइज टर्मिनोलॉजीज के साथ, पूरे क्वेश्चंस को समझने के साथ फाइनेंशियल एनालिसिस भी सीखेंगे, और ये एग्जाम का पूरा करिकुलम इन डिटेल कवर भी करेंगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। अगर अभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, या फिर कोई और टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। जो भी आपके मन में वो क्वेश्चन लिख दो, मैं डेफिनेटली 100% उसका आंसर दूंगा। और अगर ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।